नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार। बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने यहां पर सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है। लगातार राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता बन गए हैं, सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले नेता बन गए हैं गूगल पर। जी हां दोस्तों, पिछले एक महीने के दौरान सबसे ज्यादा राहुल गांधी ही सर्च किए गए हैं गूगल पर। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, कल ही पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हुए ट्विटर यानी कि एक्स पर। अब यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमारे देश में तो एक्स यूजर्स मात्र 27 मिलियन ही हैं, तो यहां पर ये 100 मिलियन फॉलोवर आखिर कहां से हैं, किस देश से हैं? ये यहां पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये फेक फॉलोवर्स हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, अपडेट सामने निकल के आई है। लोगों का कहना है कि फॉलोवर से नहीं, यहां पर राहुल गांधी की लोकप्रियता से जीत करके दिखाइए मोदी जी। ये खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। आप लोग राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं या फिर पीएम मोदी? कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय हो बता सकते हैं कमेंट करके। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है योगी के खिलाफ में। जी हां दोस्तों, लगातार केशव प्रसाद मौर्य की यही इच्छा रही है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन 17 में पार्टी को चुनाव जिताने के बाद में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया और उनको साइडलाइन कर दिया गया। और अब केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर लखनऊ में जो बड़ी मीटिंग हुई है उसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य का भाषण वायरल हो चुका है। कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ा बता रहे हैं केपी मौर्य, संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। देख सकते हैं कि टकराव की स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है भाजपा के अंदर, और यहां पर जिसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में भी भुगतना पड़ा है। ये खबर आई है दोस्तों सामने। इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चलें कि ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यहां पर दिग्गज नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें जेपी नड्डा से लेकर के बीएल संतोष, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, यहां पर जैसे तमाम नेता शामिल हुए हैं। बीजेपी के कई विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों से खबर आ रही है कि योगी को यूपी के सीएम पद से क्या हटाया जाएगा, ये सवाल खड़ा हो गया है। भाजपा ने जो यहां पर मीटिंग की है उसमें योगी आदित्यनाथ को हटाने पर भी चर्चा की गई है। यानी कि एक और चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ सकती है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, जहां पर माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसके साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग योगी के समर्थन में खड़े हैं या फिर अखिलेश यादव। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा में भाजपा को लग चुका है अब तक का सबसे बड़ा झटका। राज्यसभा में घट करके 86 पर आ चुकी है बीजेपी, 101 पर खिसक चुका है एनडीए बहुमत से काफी दूर। जी हां दोस्तों, तीसरे कार्यकाल की सरकार चलाना अब यहां पर भाजपा के लिए मुश्किल होता जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि अब यहां पर एक तो लोकसभा में भी भाजपा के पास में ही बस बहुमत का ही आंकड़ा है, यानी कि प्रचंड बहुमत नहीं है। और अब तो खबर आ रही है कि राज्यसभा में भी उसकी सीटें घट चुकी हैं और यहां पर बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। यानी कि जो भी महत्वपूर्ण बिल होगा उसको पास करवाना बीजेपी के लिए मुश्किलें यहां पर खड़ी करेगा। बीजेपी और सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए का संख्या बल राज्यसभा में कम हो गया है। इसकी वजह 4 मनोनीत सदस्यों का रिटायर होना रहा है फिलहाल। एक और जहां भाजपा के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 86 है, वहीं एनडीए 101 पर है। और वहीं कांग्रेस ऊपरी सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद अपने हिस्से में करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसने यहां पर बड़ा दांव चल दिया है और तेलंगाना के जो सांसद थे उनको पार्टी में शामिल करवा लिया। जो बीआरएस के सांसद थे उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, यानी कि वो सीट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में चली जाएगी। और इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताते चले, यहाँ पर रिटायर होने वाले सांसदों में राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मान सिंह और महेश जेठमलानी का नाम यहाँ पर शामिल है।
देख सकते हैं ये यहाँ पर बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल के आई है। राज्यसभा में अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यहां पर अब बीजेडी भी उसके समर्थन में खड़ी नजर नहीं आ रही है। यानी कि अब बिल पास करना भाजपा के लिए एक चुनौती ही रहेगा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। इंडिया गठबंधन भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है राज्यसभा के अंदर। इतना ही नहीं, अगस्त तक गिर सकती है मोदी सरकार। लालू यादव की भविष्यवाणी पर पी चिदम्बरम बोले चुनाव की तैयारी करे विपक्ष। क्या कुछ अपडेट है बताते चलें पूरी खबर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने संसदीय लोकतंत्र में विपक्षी दल की चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उनकी यह टिप्पणी आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के उस बयान के बाद आई है जिसमें लालू यादव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अगस्त तक गिर सकती है, जिसके कारण समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। बताते चलें, पी चिदम्बरम ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में एक निश्चित राष्ट्रपति कार्यकाल के विपरीत सरकार प्रतिदिन जवाबदेह होती है और उसे कभी भी हराया जा सकता है, कभी भी पासा पलट सकता है। जब उनसे मौजूदा सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा करने की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का उदाहरण दिया। बताते चलें, उन्होंने कहा है कि यही दोनों किंग मेकर हैं, जिसकी तरफ भी ये चले जाएंगे सरकार उसकी कभी भी बन सकती है। यानी कि उनका साफ इशारा है कि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ आ गए तो इंडिया गठबंधन 1 मिनट भी नहीं लगाएगा सरकार बनाने में। ये यहाँ पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को खबर बताते चलें, ऑपरेशन लोटस फेल हो चुका है। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो कई महीनों से ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था वो पूरी तरह से विफल हो चुका है। हिमाचल में सरकार गिराने के भाजपा के इरादे को बड़ा झटका, फिर 40 हो गया है कांग्रेस पार्टी का संख्या बल। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने कई विधायकों को तोड़ करके अपनी ही मुसीबतें खड़ी कर ली हैं, क्योंकि कांग्रेस का संख्या बल अब पूरा उतना ही हो चुका है जितना कि पहले था। यानी कि ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। 40 दिन के अंतराल में विधानसभा की 3 और सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में भी कांग्रेस ने भाजपा को झटका दिया है। पिछले कुछ महीनों से चली आ रही सियासी उठापटक से कांग्रेस को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो चुकी है। यानी पहले कांग्रेस के पास में 40 सीटें थीं और अब दोबारा से 40 सीटें हो गई हैं। पहले उपचुनाव में कांग्रेस ने 6 में से 4 सीटें जीती और भाजपा के खाते में 2 गई, और दूसरी बार हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 3 में से 2 सीटें यहां पर जीत ली हैं। भाजपा को 1 ही सीट यहां पर मिल पाई है। दोस्तों बताते चले, सरकार गिराने के तमाम प्रयास किए गए, विधायकों को खरीदा गया, दबाव डाला गया, उनको तोड़ा गया, लेकिन उनसे क्रॉस वोटिंग यहां पर करवाई गई राज्यसभा के चुनाव में, तब भी फायदा नहीं हुआ और यहां पर उनकी सदस्यता गई। उपचुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को जीत मिली, यानी कि बीजेपी की करारी हार हुई। दोस्तों ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है, ये हिमाचल से खबर आ चुकी है सामने। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है दोस्तों। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इन खबरों को, मुख्य समाचारों को अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।